हालेलुया। सबको जाम की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, उस सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने न पाए। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनके फैमिलियां ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य खुदा। और ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, अभिलाषा पाप को जन्म देती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:14 और 15। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर उस परीक्षा की बात कर रहा है जो परीक्षा पाप करने से व विचार करने से, चोरी करने से आती है। और ये परीक्षा हमेशा आंखों से शुरू होती है। बाइबल में लिखा है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और गर्भवती होकर पाप को जानती है। एक व्यक्ति जब पाप करता है तो वह जानता है कि उसने कोई गलती की है जिसके कारण मुसीबतें उसके जीवन में आ चुकी हैं। उसे यह मालूम होता है कि पहले जब वह पवित्रताई में था तब वह सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक वह उस सत्य को छोड़ देता है, चर्च में आना कम कर देता है, प्रार्थना करना कम कर देता है, गलती फिल्में देखना शुरू कर देता है, जिस कारण वह अपनी आत्मा में खुश नहीं होता। वह अंदर से संघर्ष कर रहा होता है क्योंकि वह जानता है कि ये मुसीबत उसके जीवन में कैसे आई। अगर वह व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह समझ जाएगा कि कौन सी चीज़ उसके जीवन में बढ़ोतरी के लिए या कौन सी चीज़ उसके जीवन में कमी की वजह से उसके जीवन में आई है। और अगर उसके जीवन में बीमारी आती है तो वही बीमारी उसके जीवन में ऊंचा जाने के लिए होगी, गवाही के लिए होगी। अगर वो परमेश्वर के साथ पवित्रता में चल रहा है तो वह गलती करता है तो वह बीमारी उसके नीचे जाने के लिए होगी। अब वह जानता है कि वह पाप के साथ गर्भवती हो चुका है और उसके लक्षण मुसीबतें, शैतान के अटैक हैं, बीमारियां होती हैं। और अगर वह समझ जाता है तो वह परमेश्वर से माफ़ी मांगेगा और उस पाप के गर्भ को गिरा देगा। लेकिन अगर उससे उस पाप को नहीं छोड़ा तो वह पाप का गर्भ बड़ा होगा और वह मृत्यु को पैदा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिसके पास बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगे तो मैं उसे वह दूंगा। जब मेरे जीवन में परीक्षाएं आई थी तो मेरे पास ये बुद्धि थी कि कौन सी परीक्षा कहाँ से आ रही है और मुझे ये पता था कि मैं उस परीक्षा से कैसे बाहर निकलूँगा। और मुझे पता था कि वह परीक्षा मेरे जीवन पर तौबा से, धीरज से या विश्वास से ख़त्म होगी। लेकिन आज लोग नहीं जानते कि उनके अपनी परीक्षाओं से कैसे बाहर आना है। वह ये नहीं जानते कि वह परीक्षा परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से है। बाइबल में जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसके जीवन में शैतान ने अटैक किया तो उसने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। अय्यूब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। लिखा है कि उसके जैसा अमीर व्यक्ति पूरे देश में कोई नहीं था। लेकिन एक दिन आया जब शैतान ने उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे जानवर और यहाँ तक कि उसके बच्चे तक को छीन लिया और उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया। लेकिन इस सब से बावजूद भी अय्यूब का प्रेम परमेश्वर के साथ बना रहा क्योंकि वह जानता था कि यह परीक्षा का कारण पाप नहीं है। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया था उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। उसके इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे फिर से बड़ा खड़ा किया और उसे ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषों को लेना चाहते हैं तो अपनी अभिलाषाओं को ख़त्म करें और परमेश्वर से बुद्धि की मांग करें। वचन को अपने जीवन का आधार मानें, तभी आप पाप से आज़ाद होकर ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर मैं अपनी अभिलाषाओं को मारूंगा और अपने वचनों को अपना आधार मानूंगा ताकि मैं शैतान के अटैक से बच सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।
धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। तेरे लोगों को पिता इस वचन की समझ आए मेरे सामर्थ्य खुदा, वो तेरे वचन पर चलने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। वो जान सके कि तेरे वचन का क्या मतलब है पिता। वो जान सके कि हमारी अभिलाषा पाप को जन्म देती है पिता। वो पाप की हर स्पिरिट पिता उनकी ज़िंदगी को छोड़कर जाए। हर एक गंदी स्पिरिट, हर एक पाप करवाने वाली स्पिरिट पिता उनकी ज़िंदगी को छोड़े और चली जाए मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और हमारे चैनल को शेयर करें कि परमेश्वर का सुसमाचार जल्द से जल्द फैले, सबको जान सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।